सबसे पहले बेटा वोकेबलरी निकाले हम लोग फटाफट। वोकैब आ गया सबके पास ना? चलो निकाले फटाफट ले सब वोकेबलरी। वोकैब में पहले चलेगा ट्रिकी वोकेबलरी, राइट। इसमें निकालें पेज नंबर कितना, N3। N1 N2 हो गया था, N3 निकालें फटाफट। N3 अभी हम लोग बेसिक क्लास कर रहे हैं। क्लास में सबसे पहले क्लास में आते ही हम लोग वोकैब करेंगे। वोकैबलरी बिना वोकैब का इंग्लिश से स्टार्ट नहीं करूंगा। दूसरा काम वोकैब के साथ फिर आगे क्लास चलेगा। अभी हम लोग को चल रहा है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। आज पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन, राइट। N3 की बात करें, पहला वर्ड है फसाइल। देखो बोर्ड पे, पहला वर्ड इज फसाइल, FACILE लिखा है। फसाइल का मतलब आराम से, सहज, रिलैक्स। फसाइल को लिंक करेंगे फिसल। जब आप फिसलते हैं तो आराम से फिसलते हैं। फसाइल, फिसल। फिसलते कैसे हैं? बड़े आराम से। फसाइल, फिसल। जब फिसलते हैं तो बड़े आराम से फिसलते हैं। कोई कष्ट होता है क्या? जब मान लो कहीं जा रहे हो, पैर फिसल गया, तो फिसलने के बाद जो कष्ट होगा बात की बात है। बेटा पानी पिला देना। फिसलने के बाद आफ्टर इफेक्ट क्या होगा बात की बात है। लेकिन फिसलने, जिसमें फिसलते हैं वो क्या आराम लगता है, लगता है आराम से। अब पैर फिसला, एक बार यहीं पे एक फिसल गया, तो जो कभी नहीं स्ट्रेचिंग होता था वो एक बार में हो जाता है कि नहीं, है ना। अब फिसलने के बाद जो होगा वो बात की बात है। कहाँ फटा कहाँ जुटा, बात की बात है। तो फसाइल, फिसल। फिसलते कैसे हैं? बड़े आराम से। फसाइल, फिसल। फिसलते कैसे? आराम से। नेक्स्ट वर्ड है मर्थ। मर्थ को लिंक कर लो बर्थ। मर्थ का मतलब हंसी खुशी उल्लास। मर्थ खुशनुमा। मर्थ मतलब खुशहाल, उल्लास। तो मर्थ को लिंक कर लो बर्थ। व्यक्ति को खुशी दो टाइम मिलता है, एक मैरी में, एक बर्थ में। जब व्यक्ति की शादी होता है तो 2-4 दिन के लिए CM बन जाता है वो, तब खुशी मिलती है उसकी। और एक जब घर में इश्यू होता है, बच्चा आता है, तब बर्थ होता है, तब दोनों में खुशी मिलती है। उसके बाद जीवन भर टेंशन झेलना पड़ता है ना। तो मर्थ बर्थ, मर्थ बर्थ, हंसी खुशी उल्लास। तो मैरी एंड मर्थ फ्रेज भी होता है, तो उसको मैरी नहीं होता, मेरी। मेरी एंड मर्थ, इसका हिंदी होता है हंसी खुशी उल्लास। ये वर्ड भी अलग से दे दिया, मर्थ, उल्लास। नेक्स्ट वर्ड है हेजमनी। हेजमनी का मतलब नेतृत्व करना। इसको लोग हेगमनी भी पढ़ते हैं। हेगमनी, हेजमनी दोनों साउंड ठीक है। तो हेजमनी का मतलब होता है नेतृत्व करना। हेजमनी को लिंक कर लो ह्यूज मनी। जब पैसा तुम्हारे पास ह्यूज मनी आ जाएगा तो तुम चाहोगे दूसरे पे शासन करना। हेज मनी, ह्यूज मनी, दूसरे पर कंट्रोल करना। तो हेज मनी, ह्यूज मनी, शासन करना, कंट्रोल करना। हेज मनी, ह्यूज मनी, शासन करना, कंट्रोल करना। तो हेज मनी का मतलब होता है कंट्रोल करना, शासन करना, नेतृत्व करना। हेज मनी, ह्यूज मनी, शासन करना, कंट्रोल करना। हेज मनी, ह्यूज मनी, शासन करना, कंट्रोल करना। नेक्स्ट वर्ड इज क्वैक। क्वैक का मतलब होता है नीम हकीम। नीम हकीम कहते हैं झोला छाप को। इस पे आ जाओ, दिख लेना बोर्ड, अब दिखाई पड़ेगा बोर्ड भी। इस पे आ जाओ दोनों आदमी, आ जाओ आराम से। क्वैक, क्वैक का मतलब होता है नीम हकीम। नीम हकीम का मतलब होता है झोला छाप। झोला छाप समझते हो? झोला छाप डॉक्टर को कहते हैं। झोला नहीं, झोला छाप डॉक्टर है। तो झोला छाप का मतलब हुआ कम जानकारी वाला, है ना। जैसे कंपाउंडर डॉक्टर के साथ रह के पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा है। उसको बोलते हैं क्वैक। क्वैक का मतलब झोला छाप डॉक्टर। तो क्वैक को लिंक कर लो कुवैत। कुवैत में जितने डॉक्टर हैं सब झोला छाप हैं। क्वैक, कुवैत, कुवैत के सारे डॉक्टर झोला छाप, कोई किसी काम का नहीं। अगला वर्ड है क्लाउट। क्लाउट का मतलब होता है मुक्का मारना। क्लाउट, मुक्का मारना। क्लाउड को लिंक कर लो आउट। फिल्म में देखते हो हीरो क्या करता है? मुक्का मारता है, जेल से बाहर भाग जाता है। तो क्लाउड आउट, मुक्का मारा, आउट हो गया। क्लाउड आउट, क्लाउड मुक्का मारा, आउट हो गया। तो क्लाउड का मतलब मुक्का मारना, आउट हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है कोडा। कोडा का मतलब इंजॉय। कोडा कहते हैं मैक्सिमम इंजॉय को। तो कोडा इंजॉय विथ सोडा। बिना सोडा का इंजॉय कहाँ होता है? तो कोडा इंजॉय विथ सोडा।
सोडा मिलाया, एंजॉय दुगना बढ़ जाता है। तो कोडा एंजॉय विथ सोडा, मैक्सिमम एंजॉय। तो कोडा एंजॉय विथ सोडा, मैक्सिमम एंजॉय। नेक्स्ट बढ़े कोडल। कोडल का मतलब होता है लाड़ प्यार से पालना। कोडल को लिंक कर नूडल। जब बच्चा रो रहा होता है तो आप उसको क्या करते हो, नूडल खिलाते हो, बेटा शांत हो जाए नूडल खा ले, है ना। तो कोडल नूडल, नूडल खिलाया, लाड़ प्यार से पाल दिया। तो कोडल नूडल, लाड़ प्यार से पालना। कोडल नूडल, लाड़ प्यार से पालना। किसी को लाड़ प्यार अधिक दे रहे हो, लाड़ प्यार से पाल रहे हो, कोडल नूडल। नेक्स्ट वर्ड है डेकाडेंस। डेकाडेंस मतलब पतन होना, नीचे गिरना। डेकाडेंस, डाका डांस। डेकाडेंस पतन होना, डेकाडेंस को लिंक कर लो डाका डांस। अब डाका डाल के डांस कर रहा है। मान लो कोई व्यक्ति चोर गया और चोर जाकर के जो है देखा कि तो अकूत संपत्ति है भाई, डाका डाल दिया, प्रचुर मात्रा में संपत्ति मिला, अब लगा डांस करने। सोचा अब इससे बढ़िया कोई संपत्ति मिल ही नहीं सकता, और डांस करना शुरू कर दिया। पतन हुआ कि नहीं, पुलिस पकड़ लेगी। अब डाका डाल के भागना चाहिए तो डांस शुरू कर रहा है। तो डेकाडेंस डाका डांस, डाका डाल के डांस करना शुरू कर दिया, क्या हो गया उसका, पतन हो गया, क्षय हो गया। तो डेकाडेंस डाका डांस, पतन होना। रैम्पेंट, काबू से बाहर। रैम्पेंट आउट ऑफ कंट्रोल। रैम्पेंट राम का पैंट, काबू से बाहर हो गया। रैम्पेंट राम का पैंट। जैसे मान लो छोटा बच्चा कोई है गांव में, अब बोला उसका नाम है रामू, राम आपने वो दूर दूर में खड़ा है, बोला राम दौड़ कर आना। वो दौड़ेगा, बाद में पहले हथियार पकड़ेगा कसकर, तब दौड़ेगा। तो रैम्पेंट राम का पैंट, उसे पता है कि दौड़ा इसलिए रहा कि पैंट गिरी नीचे, वो समझ जाता है, तुरंत पैंट पकड़ता है, तब दौड़ लगाता है। तो रैम्पेंट राम का पैंट, काबू से बाहर, आउट ऑफ कंट्रोल। रेंट, हल्ला मचाकर दोष मढ़ना, हल्ला मचाकर आरोप बढ़ना। रेंट, रेंट को लिंक करो रेंट, लैंडलॉर्ड रेंट लेने आता होगा। अगर आप टॉप फ्लोर पे हैं और लैंडलॉर्ड अगर मोटा तगड़ा होता है तो ऊपर चढ़ना नहीं चाहता, नीचे से बेल दबाएगा। आओगे, क्या अंकल रेंट दो। तुम अगर बोल दिए कल दूंगा ना, तो पिछले बार भी लेट दिया था, इस बार पहले दे। पूरा मोहल्ला जान जाएगा कि रेंट मांगने आया बुढ़ा। तो रेंट, रेंट, रेंट मांग कर क्या करना, हल्ला मचाना। तो रेंट का मतलब हल्ला मचाना, दोष मढ़ना, आरोप मढ़ना। मेरे साथ बोलो, फसाइल, बोलो फसाइल, आराम से। फसाइल फिसलते हैं रिलैक्स में, फसाइल फिसल, फिसलते हैं आराम से, फसाइल आराम से। मर्थ उल्लास, मर्थ बर्थ उल्लास, मेरी एंड मर्थ हंसी खुशी उल्लास, मर्थ उल्लास। हेजमनी नेतृत्व, हेजमनी ह्यूज मनी, नेतृत्व करना। हेजमनी ह्यूज मनी, नेतृत्व। हेजमनी ह्यूज मनी, नेतृत्व। क्वैक, झोला छाप डॉक्टर। क्वैक नीम हकीम, क्वैक झोला छाप। क्लाउड, मुक्का मारना। क्लाउड आउट, क्लाउड मुक्का मारकर आउट हो जाना। क्लाउड मुक्का मारना। कोडा, मैक्सिमम एंजॉय। कोडा एंजॉय विथ सोडा, कोडा एंजॉय विथ सोडा। कोडा मैक्सिमम एंजॉय। कोडल लाड़ प्यार से पालना। कोडल नूडल खिला के पालना। कोडल लाड़ प्यार। कोडल टू मच केयर। कोडल लाड़ प्यार से पालना। डेकाडेंस पतन होना। डेकाडेंस डाका डाल के डांस करना, पतन होना। डेकाडेंस डाका डांस, डेकाडेंस पतन होना। रैम्पेंट राम का पैंट, काबू से बाहर। रैम्पेंट आउट ऑफ कंट्रोल। रैम्पेंट राम का पैंट, काबू से बाहर। रेंट हल्ला मचाना। रेंट आरोप देना। रेंट दोष मढ़ना। रेंट रेंट लेकर हल्ला मचाना। रेंट रेंट आरोप। पेज पलट दो। बोलो बच्चे, फसाइल का मतलब, फसाइल मर्थ, मर्थ। हेजमनी, हेजमनी। क्वैक, क्वैक। क्लाउड, क्लाउड। कोडा, कोडा। कोडल, कोडल। डेकाडेंस,
डेकाडेंस, रैम्पेंट, रैम्पेंट, रेंट, रेंट। बहुत बढ़िया। अगला वर्ड है विंडफॉल। वाइंडफॉल का मतलब अचानक किस्मत का खुलना। जैसे मान लो आम के बगीचे में बैठे हो, आम पके पके दिख रहे हैं, हवा बिल्कुल शांत है, आपको भूख लगी, आम खाने की इच्छा जबरदस्त हो गई, ईश्वर से प्रेयर किया भगवान कुछ करो, अचानक से हवा तेज आया, विंड, विंड में तो हवा, और आम फॉल हो गया, किस्मत खुल गई ना। तो विंड फॉल, अचानक किस्मत का खुलना। फेयर सेक्स, सेकेंड सेक्स, नारी जातियों कहते हैं, महिला जाति को सेकेंड सेक्स कहा जाता है। इसके इस पर एक बुक भी आता है फेयर सेक्स पे। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, राज खोलना, रहस्य खोलना। अब कैट दो चार थे, आपने बैग में पैक किया, बड़ा हंगामा कर रही है, उस कैट को बैग में लगाया, चले गए स्टेशन की दूसरे स्टॉप पे, छोड़ दूंगा इसको। अब कैट क्या, जब गया टिकट लेने के लिए, तो कैट बैग से निकल के बाहर बैठ गई। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, सारा राज खुल गया, मतलब पकड़ में आ गया कि कैट को भाग रहे थे आप। तो लेट द कैट आउट द बैग, राज खोलना। होल्ड वंस टंग, होल्ड वंस टंग मतलब अपने जुबान को होल्ड करो, यानी बोलने से पहले सोचो, जुबान काबू में रखना। तो जुबान काबू में रखना, होल्ड वंस टंग, यानी अपने जुबान को पकड़ लो, यानी जिवा पे कमांड रखो, बोलने से पहले सोचो। फाइन, याद हो गए। चलिए आज पूछना है N2, कल पूछा था N1, यानी N2 कल पढ़ा दिया था, याद करवा दिया था, आज उसको पूछना है, राइट। चलिए बहुत सुंदर, चलो सब मिल करके बोलो। साइनासोर का मतलब, बहुत बढ़िया। प्लाउडिट का मतलब, बहुत सुंदर। इंडिजेंट का मतलब, बहुत सुंदर। इंडोमिटेबल का मतलब, जबरदस्त। एक्सट्रीपेट का मतलब, सुपर्ब। सबैटिकल का मतलब, सुपर्ब। सिमिली का मतलब, श्रीव का मतलब, सैडिस्टिक, सैगासियस, गुड, बहुत सुंदर। यह बैच आपके मोबाइल पे भी चलता है, तो जो बच्चे मोबाइल पे देखते हैं उनके साथ भी ये कहना है कि बेटा जब वो कैब पूछता हूं तो आप सब भी इस पे देखें और देख करके आप इसको बताने का प्रयास करें, ठीक है। वापिस आ जाइए। अब इसका नाम था ट्रिकी वोकैबुलरी, ठीक है। तो ट्रिक यहाँ चल रहा है, ट्रिक्स वाला था। दूसरा वो कैब आपका बेसिक प्लस एडवांस यहाँ चलेगा, राइट। तो वो कैब आपके पास आ गया है। चलिए निकालिए पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 इस बुक को निकालें। और जो बच्चे देख रहे हैं ऑनलाइन क्लास, वो भी आप यहाँ पे देखने का प्रयास करें, ठीक है। मोबाइल पे बैठ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी देखें आप। वर्ड्स फॉर एग्जाम लेसन 1, राइट। वर्ड्स फॉर एग्जाम लेसन 1, इसमें देखेंगे वर्ड्स फॉर एग्जाम लेसन 1 है, तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहां से फॉलो करें। पहला वर्ड है अबेट, क्लियर। अबेट का मतलब कम करना। आपने वीडियो देखा था जस्ट अभी, याद हो गया था, नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं, अभी तुम सीरियस नहीं हो इसलिए याद नहीं हुआ होगा। आज मैं आपको पहले याद करवाता हूं। देखो पहले एक लेसन से 3-4 लेसन तक आपको बच्चों की तरह आपको मैं याद करवाऊंगा, स्टोरी सुना के, कहानी सुना के, है ना। उसके बाद आपको वीडियो से कहानी फ्रेम हो जाएगा अपने आप। जैसे देखो वर्ड आपके पास है, एक वाक्य लेते हैं। 2 मित्र है, राइट। 2 मित्र है, समझना गौर से, फटाफट एक बच्चे बन जाते हैं हम लोग फिलहाल के लिए, जब तक कि आपको याद ना होता हो, क्योंकि हर चीज का याद करने कब तक तू रट्टा मारोगे। वो कैब रटने की चीज है ही नहीं, वो कैब हमेशा कॉन्सेप्ट है, खेलते हुए पढ़ो, हंसते हुए पढ़ो। अब यहाँ पे एक व्यक्ति है, इसका नाम है रॉकी और इसका नाम है जॉकी। रॉकी बिल्कुल विद्वान है और ये थोड़ा फुलिश है, मूर्ख है, राइट। ए वाइज पर्सन है, मूर्ख है। अब ध्यान दो कि रॉकी विद्वान है और मूर्ख है, बस इसी 2 पे कहानी टिका हुआ है। अब पहला वर्ड है अबेट। अबेट मतलब कम पढ़ना। अब ध्यान दे देना है कि अबेट, मान लो कि वॉशरूम में गया रॉकी, 1 बकेट पानी था, अब इस 1 बकेट पानी में सारा यूज कर गया, वॉशरूम गया, नहाया धोवाया, सारा काम कर गया, और आकर के ये अपना दिखा रहा है अकॉम्प्लिशमेंट। ध्यान देना, कम रिसोर्सेज में बड़ा काम करना अकॉम्प्लिशमेंट कहलाता है। जैसे आपको दिल्ली में रहने की व्यवस्था नहीं है, किताब की व्यवस्था नहीं है, कम किताब है, फिर भी आप एसएससी में टॉप कर जाते हैं, तो यह आपका अकॉम्प्लिशमेंट कहलाता है। अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब होता है बेटा जब आपके पास रिसोर्सेज कम हो और उपलब्धि बड़ी हो। इसके पास बकेट में पानी कम था और सारा काम कर लिया उतने पानी में भी, ठीक है। तो क्या कहा, यह मेरा अकॉम्प्लिशमेंट है। पानी अबेट था, अबेट का मतलब कम था, अबेट कम, पानी कम था, तो बाहर निकल के क्या कहता है इससे, जॉकी से, कि मेरा अकॉम्प्लिशमेंट देखो कि अबेटेड पानी में नहाया और
मेरी उपलब्धि है कि सारा काम कर लिया, लेकिन इससे उसका पार्टनर अफेक्ट हो गया। अब अफेक्ट और इफेक्ट दो वर्ड होता है। अफेक्ट मतलब प्रभावित और इफेक्ट मतलब रिजल्ट। तो पार्टनर क्या हो गया, अफेक्टेड हो गया कि भाई एक बाल्टी पानी था, मुझे भी तो काम करना था, राइट। तो क्या हो गया, अफेक्टेड हो गया, फिर मतलब प्रभावित हो गया। उसने कहा कि तूने पानी डेलिब्रेटली खर्च किया है। डेलिब्रेटली का मतलब होता है जानबूझकर। तूने पानी खर्च कैसे किया, डेलिब्रेटली, अंग्रेजी बोला हिंदी नहीं, डेलिब्रेटली खर्च किया मतलब जानबूझकर, यानी पानी तूने खर्च कर दिया डेलिब्रेटली मतलब जानबूझकर। क्लियर। इसने इसके पीठ पे हाथ रखा, अश्योर किया, आई विल अश्योर यू। अश्योर मतलब भरोसा दिया कि मैं तुम्हें भरोसा देता हूं कि आई विल कंपनसेट योर वाटर, ये जो पानी खर्च किया हूं कंपनसेट कर दूंगा। कंपनसेट मतलब क्षतिपूर्ति कर दूंगा। भाई एक बकेट लाया, पानी कैसे ला दूंगा, तो इसने कहा कंपनसेट कर दूंगा, चिंता ना करो, राइट। बिकॉज, क्योंकि आई एम अ कॉम्पिटेंट बॉय। कॉम्पिटेंट का मतलब कुशल, एक्सपर्ट हूं मैं, निपुण हूं, मतलब मैं कॉम्पिटेंट हूं, मतलब किसी काम को करने में निपुण हूं, है ना। कॉम्पिटेंट मतलब क्या होता है, कुशल। तो आई एम ए कॉम्पिटेंट बॉय, मैं कॉम्पिटेंट हूं, तुम्हारा मैं बकेट ला दूंगा पानी, चिंता ना करो। आई विल अश्योर यू, आई विल कंपनसेट योर वाटर बिकॉज आई एम ए कॉम्पिटेंट बॉय इफ आई, है ना। तो हमने क्या किया, डिलीवरी खर्च किया। उसके बाद उसने क्या किया था कि एक डिवाइस का डिवाइस किया था। डिवाइस, ध्यान देना बच्चा, एक है डिवाइस। डिवाइस कई बार एग्जाम में पूछा है, ए क्लोज टेस्ट में। ये वर्ड का साउंड लगभग सेम होता है, स्पेलिंग बनता है सी और एसी है। जहां भी सी होता है वह नाउन होता है, जहां भी एसी होता है वह वर्ब होता है। जैसे एडवाइस और एडवाइस, सुना नहीं, एडवाइस और एडवाइस। तो जो सी होता है क्या होता है, नाउन, एसी वाला क्या होता है, वर्ब। तो यहां हमने कहा डिवाइस और डिवाइस। तो डिवाइस का मतलब आविष्कार, और डिवाइस मतलब यंत्र, इसका हिंदी क्या हुआ, यंत्र, और इसका मतलब हो गया आविष्कार करना, है ना। तो डिवाइस का डिवाइस किया हूं मैं, मेरे पास एक डिवाइस है मतलब मशीन है, हाल ही में डिवाइस किया है मतलब आविष्कार किया है। किसने कहा, रॉकी ने। मेरे पास एक डिवाइस है मतलब मशीन है, हमने उस डिवाइस का क्या किया, डिवाइस किया मतलब आविष्कार किया है। उसने बकेट में रखा मशीन को, मशीन अपने आप चला गया जमीन के अंदर। मैंने बकेट के साथ कहां चला गया, जमीन के अंदर, और एक बकेट पानी जमीन के अंदर से ले आया ऊपर, ऑटोमेटिक। कल्पना करो, बच्चे बन जाओ, जमीन के अंदर गया और एक बकेट पानी बाहर आ गया। अब आ गया और बोला लो नहा लो। पानी देखने में साफ था बट अंदर से डिंजी वाटर था। डिंजी मतलब गंदा, पॉल्यूटेड। तो वाटर कैसा था, डिंजी वाटर, गंदा पानी था। अब डिंजी पानी से वो नहा लिया। अब उस पानी की खास बातें हो गई, पता नहीं कहां से निकल के लाया था, पाताल लोक से, कि जैसे ही नहाया वो देखने में छोटा था रॉक जॉकी, अब वो बड़ा लंबा विशाल बन गया, कुंभकर्ण जैसा। चेहरा ऐसा था ऐसा हो गया, जीएंट पर्सनालिटी, देखते तो बड़ा विशाल बन गया। वो दानवी रूप हो गया उसका, वो पहचान नहीं पाया अपने आप को भी। तो उसका पर्सनालिटी कैसा बन गया, जीएंट, बड़ा सा बन गया। तो पानी डिंजी वाटर था, उसका इफेक्ट हुआ। इफेक्ट मतलब परिणाम, इफेक्ट मतलब रिजल्ट, अफेक्ट मतलब प्रभाव, और इफेक्ट मतलब परिणाम, रिजल्ट। तो पानी से नहाने का इफेक्ट यह हुआ कि उसकी पर्सनालिटी बड़ा फॉर्मिडेबल हो गया। फॉर्मिडेबल तो भयानक, कैसा हो गया, फॉर्मिडेबल, डरावना, भयानक, जीएंट। इन पर्सनालिटी कैसा हो गया, फॉर्मिडेबल। अब समाज में रहा नहीं। अब बोलो दोस्त दोस्त रहे, अब दोस्त दोस्त ना रहा। अब दोनों एक दूसरे से क्या सोचा है, एनिमी बन गए। क्या बन गए, एनिमिटी हो गया। एनिमिटी मतलब दुश्मनी। अब दुश्मनी हो गया बाबू, तो दोनों क्या हो गया, एनिमिटी। अब एनिमिटी हो गया तो सोचे कि अब एग्जेम्प्ट करना ज्यादा अच्छा है, तो दोनों ने एक दूसरे को एग्जेम्प्ट कर दिया। एग्जेम्प्ट मतलब मुक्त कर दिया, छोड़ दिया, अलग हो गया, स्वतंत्र हो गया। दोनों दूसरे क्या कर दिए, एग्जेम्प्ट कर दिए, मतलब छोड़ दिए, एग्जेम्प्ट हो गया। लेकिन जो रॉकी था, विद्वान तो था ही, बड़ा ही फ्लेक्सिबल मोड का था। फ्लेक्सिबल का मतलब होता कहीं भी ढल जाना। इसको दुख हो रहा था, क्या हुआ तो मेरी वजह से ही जो भी हुआ, तो फ्लेक्सिबल था, लचीला था। अब समय बीत गया, अलग हो गए दोनों। एक बार की बात थी, ये जो इंजीनियर था, पेशे से विद्वान था ही, बहुत लोगों को संबोधित कर रहा था। तब तक इसे मौका मिला कि इसी मीटिंग में मैं जाकर उसे ह्यूमिलिएट करूंगा। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है मान मर्दन करना, अपमान करना।
अब जैसी मीटिंग में भाग ले रहा था, ये लड़का आया जॉकी और आकर भरी सभा में उसको ह्यूमिलिएट कर दिया। बोला कि यही वो शख्स है जिसने मेरी पर्सनालिटी, सुंदर चेहरा को बिगाड़ दिया है, जीएंट बना दिया, फॉर्मेट बना दिया, भयानक बना दिया, यही वो शख्स है। बोला कि हाँ भाई मैं ही वो शख्स हूं। आज आप लोगों के सामने एक शपथ लेता हूं कि मैं इसको 1 करोड़ का इंश्योर कर दूंगा। इंश्योर मतलब बीमा। 1 करोड़ का उसको इंश्योर कर दिया, बीमा कर दिया। अब बीमा कर दिया तब जाकर के वो ग्रेटिफाई हुआ। ग्रेटिफाई मतलब संतुष्ट हुआ। क्या हो गया? संतुष्ट हुआ और सोचा कि इससे मेरा पूरा हेरिडिटरी सुधर जाएगा। हेरिडिटरी मतलब वंशानुक्रम, पूरा वंश, भाई 1 करोड़ मिल गया तो पूरा हेरिडिटरी सुधर जाएगा। सुधर गया उसका, और फिर अपने जो गाइज किया था, गाइज मतलब ढोंग का नकल करना, फिर गाइज किया था वो सब निकाल लिया और फिर से दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। कहानी खत्म। अब सुनो वो कैब। अब बोलो अबेट का मतलब क्या होता है? अबेट मतलब कम पढ़ना। अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब उपलब्धि। अकॉम्प्लिशमेंट उपलब्धि। उसका अफेक्ट यह हुआ प्रभाव। उसने अश्योर किया कि कंपनसेट कर दूंगा बिकॉज आई एम ए कॉम्पिटेंट, योग्य कुशल। उसने कहा तूने डिलिबरेटली खर्च किया पानी। उसने एक डिवाइस किया था, पानी डिंजी निकल गया था। उसका इफेक्ट परिणाम, दोनों इनिमिटी बन गए, एक दूसरे को एग्जेम्प्ट कर दिए। लड़का बड़ा फ्लेक्सिबल मोड का था, उसका जो चेहरा था फॉर्मिडेबल बन गया था, भयानक। 1 करोड़ का इंश्योर किया, भरी सभा में ह्यूमिलिएट किया था, तब जाके ग्रेटिफाई हुआ, पूरा हेरिडिटी सुधर गया। गाइस का मतलब रूप या ढोंग। ये 20 वर्ड्स थे। तो हमने आज आपको पढ़ाया है। घर पे जाकर क्या करना है वो सुनो। घर पे जाकर करना है, रटना नहीं है। इस 20 वर्ड्स को एक लेना है पेज, उस पेज पे इस 20 वर्ड्स को लिख लेना है, हिंदी लिखना है, बस वर्ड्स को लिख लेना है और लिख करके अपने पॉकेट में डाल लेना है। जब कल पढ़ने आओगे तो रास्ते में अबेट, अकॉम्प्लिशमेंट, अफेक्ट, इस तरह से करते आना है, तब आपके दिमाग में आएगा। बस समझ रहे हो? डिवाइस करते आना है और इस 20 वर्ड्स को कल सुबह से शाम तक जबरदस्ती यूज कर देना है। जबरदस्ती यूज करना है अपने हिंदी के वर्ड में, राइट? अवेट योर वेट, अपना वेट अवेट करो, कम करो, है ना? इस तरह से ये मेरा अकॉम्प्लिशमेंट है। ये देखो हमने डिवाइस है ये, है ना? क्या मोबाइल इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है? तो डिवाइस में तो क्या यंत्र हो गया। इसका डिवाइस कौन किया था, आविष्कार कौन किया था? यार पानी डिंजी है, डिंजी वाटर है ना? इस तरह से आप कोई भी चीज, कोई वाटर कहीं भी गंदा हो, डिंजी का प्रयोग कर सकते हो। इस तरह से फ्लेक्सिबल है बहुत ज्यादा। तो इस वर्ड को कहीं भी आप यूज कर देना है, ये शपथ लेनी है। फिर जब आप कल आओगे तो कल मैं आपसे पूछ लूंगा। कल जब आओगे वीडियो देखोगे तो आपको और भी याद हो जाएगा। इस तरह से हर दिन आपको जोड़ने का प्रयास करना है। जितना अलर्ट रहोगे उतना बेहतर होगा। ये नहीं सोचना है कि अंग्रेजी नहीं आता कि आता, बस ये सोचो कि सर के साथ मुझे आगे बढ़ना है। क्लियर? एक बार में ना हो दोबारा पढ़ो, दोबारा ना हो तिबारा पढ़ो, जब तक सिलेक्शन ना हो मेरे से जुड़े रहो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। क्लियर? इसके साथ एक कॉपी यूट्यूब का बनाना है अलग से, ताकि यूट्यूब में जो पढ़ाता हूँ वो भी नोट डाउन कर लेना है, वो भी सीखिए। सिलेक्शन चाहिए तो औरों से अलग बनिए, थोड़ा भीड़ से लगटिए। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। निकालिए। तो वो कैब मिल गया है, यह किताब ले लेना है, पढ़ना शुरू कर देना है। बताइए, लिखिए कलेक्टिव नाउन। कल हम लोगों ने पढ़ा था कॉमन नाउन, है ना बच्चे? धीरे धीरे आगे बढ़िए और आगे समझने का प्रयास करें। जहां भी जैसे भी हो, मैं कोशिश करता हूं कि कोई डाउट ना हो। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो मुझे कोशिश रहती है कि डाउट ना हो। फिर भी डाउट हो तो व्हाट्सएप आप कर सकते हो, ठीक है? हाँ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमने कहा था बेटा, नेम ऑफ प्रोफेशन हो, अगर वो सब्जेक्ट हो तो उसके साथ प्रेफर करना द, जैसे द पीएम इज कमिंग, द सीएम इज कमिंग, द पीओ, द सीओ, द डीओ, द टीचर। और अगर एन लगा दे तो गलत नहीं होगा, लेकिन ज्यादा सही कौन होगा? द। अगर वो ऑब्जेक्ट काम करता हो, जैसे ही इज,
आर डी एम, ही इज द नहीं होगा, ही इज एन इंजीनियर, ही इज आर टीचर, द लगाओगे गलत नहीं होगा, ए एन को प्रेफर करना राजा राइट होगा। बोलो क्या डाउट है, समझ में आ गया सारा चीज? तो पिछले क्लास में कोई डाउट तो नहीं ना? चलिए फटाफट लिखते हैं। नंबर 3 हम लोगों का कलेक्टिव नाउन। ध्यान इस बात देना है कि हम लोग जो नाउन पढ़ रहे हैं बिल्कुल ही बेसिक क्लास है। अभी अगर आप में से किसी बच्चे का क्लास छूट भी गया है तो चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि अभी क्या पढ़ रहे हो, नाउन में प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव बचपन से पढ़ रहे होंगे। तो अभी छूट भी जाए तो कोई हेडेक नहीं है। अभी 1-2 क्लास में छूट भी जाएगी भी तो कोई टेंशन नहीं। मेन अप्लाइड क्लास शुरू करूंगा, वहां नहीं छूटना चाहिए, ठीक है? अभी कलेक्टिव नाउन तो पता तुम लोगों को होगा क्या होता है। खैर थोड़ा सा अप्लाइड पढ़ते हैं। तो कलेक्टिव वर्ड बना कैसे? यहाँ पे वर्ड है तुम्हारा कलेक्ट। कलेक्ट है क्या? वर्ब है। कलेक्ट क्या है? वर्ब है। इस वर्ब का मतलब होता है जमा करना, राइट? किसी भी वर्ब में, ध्यान देना आज के बाद, किसी भी वर्ब में अगर तुम आई ओ एन लगा दो तो आज के बाद दुनिया का कोई शब्द हो अगर आई ओ एन कहीं दिख जाए तो समझना पक्का नाउन है। क्या है? नाउन है। जैसे कलेक्ट, कलेक्शन, एडमिट, एडमिशन। तो जहां भी आई ओ एन कहीं दिख जाए वो क्या होगा? नाउन होगा। डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेट, एडमिनिस्ट्रेशन। और कहीं भी वर्ब के साथ अगर आई वी ई लगा मिल जाए, देखो ना आई वी लगा हुआ, तो वर्ड तुम पकड़ लेना और बोलना तुम एडजेक्टिव हो। यानी कलेक्ट कलेक्टिव, एडमिनिस्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेट डेमोन्स्ट्रेटिव, है ना? कलेक्ट कलेक्टिव, तो ये क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। और इस आई वी का हिंदी होता है वाला वाली, वाला वाली। अब बोलो कलेक्ट जमा करना, कलेक्टिव जमा करने वाला। यानी इस दुनिया का वह नाउन जो जमा करने वाला हो, दुनिया का वह नाउन जो ग्रुप को दिखाता हो, दुनिया का वह नाउन जो समूह को दिखाता हो। बोलो क्या कहेंगे बाबू? कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्ट का हिंदी क्या हुआ? जमा करना। आई वी का मतलब हुआ बाला बाली। यानी कलेक्टिव नाउन किसको कहेंगे? जो जमा करने वाला हो, जो समूह को दिखाता हो, जो एक से अधिक को दिखाता हो, जो भीड़ को दिखाता हो। इसमें एक लोग नहीं रहेंगे, एक से ज्यादा लोग का भीड़ होगा। कलेक्ट का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा लोग। यानी कह सकते हैं हम लोग कि अ नाउन दैट शोज कलेक्शन, अ नाउन दैट शोज कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ठीक है, क्लास स्टार्ट है बेटा, लिखने का प्रयास करो। ये मत सोचो कि डेमो करने आए हैं, सीख करके जाओ। जो पीछे छूट गया वो आपको करवा दूंगा, चिंता नहीं करना है। डेमो आप पढ़ाई के साथ लो। डेमो क्लास कोई जरूरी नहीं कि अच्छा लगे आपको, इसे पढ़ाई शुरू करिए। हम लोग कहीं भी डेमो करते समझ में नहीं आता, सीधा क्लास को। क्लास स्टार्ट हो चुका है कल से ही। ठीक है, तो हमने क्या कहा? आ नाउन दैट शोज, शोज मतलब दिखाना, क्या दिखाता है? कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। यानी कलेक्टिव नाउन कहेंगे किसको भाई? जो कलेक्शन को दिखाता हो, समूह को दिखाता हो। अब समूह क्या होगा वो समझिए। जितना बोर्ड पे लिखूं ना सब तुम लिखते रहना। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होगा इसका? अब एग्जाम्पल में वो हर चीज लिख दो जो एक से ज्यादा हो। बोलो पुलिस है कि नहीं? पुलिस एक व्यक्ति को कहते हैं, भीड़ को कहते हैं, कहते हैं पुलिस एक जाति है कि नहीं? तो पुलिस कौन सा नाउन होगा? क्लियर? अब यहां पे जितने वर्ड तुम बोलो, पुलिस बोलो, आर्मी बोलो, कैटल बोलो, जानवरों का झुंड, है ना? इसमें टीम ऑफ प्लेयर्स बोलो, अब बुके ऑफ फ्लावर्स बोलो, बोलो सब होगा कि नहीं होगा? होगा, लिख लिया इसको। अब इतना ज्ञान तुम्हें पहले से है, लेकिन मेरे पास आया हो तो उसका फायदा क्या है? इतना तो किताबों में मिल जाता है, इतना हर बच्चे के पास, जो बच्चा जन्म लिया है ना, जो अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया है, उतना ज्ञान होगा जो मैं पढ़ाया। मुझे पढ़ना है कॉमन एरर्स, कि कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन कैसे पूछे एग्जाम में। हम एसएससी देना चाहते हैं, सीपीओ दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं। हमको नंबर गेन करना, औरों से अलग बनना है। जो कोई नहीं जानता है तुम जानो, यहां तक हर कोई जानता है, इसलिए इसको कोई नहीं पढ़ाता टीचर। हर कोई पढ़ाता है नाउन का मतलब नंबर, नाउन मतलब केस, बेसिक कोई नहीं पढ़ाता, जड़ कोई नहीं स्ट्रॉन्ग कराता। सब लोग पानी ऊपर छिड़कता है, पत्ता हरा दिखता है 2-4 दिन, सोचते बड़ा अच्छा पढ़ा रहा है, पानी जड़ में दिया ही नहीं, 10 दिन पेड़ सूख गया, क्लास छोड़ दिए, या फिर अपनी किस्मत मान लिए कि मेरे बस की अंग्रेजी नहीं है।
फैक्ट यही है, सच्चाई यही है। अंग्रेजी तुमको कुछ भी आता है, अगर इच्छा है तो रिजल्ट हो जाएगा। अब देखो हेड बनाओ कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स, कलेक्टिव नाउन का कॉमन एरर्स क्या होगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा उसकी बात करें। बेसिक भी देखो, एडवांस भी देखो। कॉमन एरर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो यहां पे, अ फ्लॉक ऑफ sheep, a flock of sheep is grazing in the field. A flock of sheep is grazing in the field. दूसरा, a flock of sheep are grazing in the field. तीसरा, a team of players is playing cricket. A team of player is playing cricket. A team of player is playing cricket. Or last, a team of players are playing cricket. टोटल बोलो बच्चे कितने हैं, 5। अब समझिए, ये सारे के सारे सबसे पहले क्वेश्चंस जब भी आए तो आप फोकस करो नाउन पे। अब नाउन फोकस करके देखना है कि कौन सा क्वेश्चन, घबराना बिल्कुल नहीं, सब क्वेश्चन लॉलीपॉप है। आप बस जज करो, मैं हाथ उठा लूंगा आपसे। मैं सारे इसे लिख रहा हूं ताकि आप लिख दो, है ना, समझो। कलेक्टिव नाउन, उतार लिया। अब आप सबसे पहले समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें। अब आप सारे, क्योंकि इंडिविजुअल मैं नहीं पूछूंगा, इंडिविजुअल पूछने में सर महसूस हो सकती है, तो मुझे हाथ उठाकर बताएं कि फर्स्ट एग्जाम्पल राइट में कितने बच्चे हैं। 2-4 बच्चे। सेकंड राइट में कितने लोग हैं, 2-4 लोग। थर्ड राइट में कितने लोग हैं, फोर्थ राइट में, लास्ट राइट में। फिर से पर नीचे चलते हैं। पहला, टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग, इसके राइट में कितने लोग थे, इतने लोग थे। तो सबसे पहले अ टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग, इसको काट देता हूं, गलत है। क्यों गलत है देखेंगे। अ टीम ऑफ प्लेयर इज प्लेइंग, इसमें कितने राइट में थे, इतने लोग थे, इसे भी काट देता हूं, ठीक है। इसमें कोई थे क्या, राइट में कितने लोग थे, 3-4 इतने लोग थे। ये इसको राइट करता हूं, ये राइट है तुम्हारा। ये तीनों समझ में आ गया, नहीं समझ में आया समझाऊंगा जस्ट अभी। तो ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग क्रिकेट, ये सही है, ये 2 गलत हो गए। क्यों हुए बताऊंगा जस्ट। अब देखो, अ फ्लॉक ऑफ शिप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, राइट में कितने लोग हैं, और लास्ट है अ फ्लॉक ऑफ शिप इज ग्रेजिंग, राइट में कितने लोग हैं, इतने लोग। तो इसमें यह गलत है और ये वाला सही है। अब यहां पे 2 कंफ्यूजन आ गया। यहां पे सर प्लेयर्स वाला राइट हुआ, यहां पे सर सी वाला राइट हुआ, एक क्या चक्कर हो गया, 2 कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट कि पहले मुझे ये बताना है कि आखिर कलेक्टिव नाउन है कि नहीं है। तो पहले चेक करते हैं कि मुझे बताओ, अ फ्लॉक ऑफ शिप
या फिर टीम ऑफ प्लेयर्स, बोलो कलेक्टिव वर्ड है कि नहीं है? एक से अधिक लोग होंगे कि नहीं होंगे? फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, टीम का मतलब है झुंड, तो ये झुंड किसका है? प्लेयर्स का। इसका मतलब कि एक से ज्यादा लोग हैं, तो कलेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? तो पहले समझो इसको। तो टीम ऑफ प्लेयर्स इज क्यों लगा सर? आर होना चाहिए जब लोग ज्यादा हैं तो सब्जेक्ट हमेशा ध्यान देना गौर से, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों जानो। ऑफ एक प्रेपोजिशन है, क्या है बाबू? प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन का जो आगे वाला वर्ड होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट काम नहीं करता, वर्ब हमेशा लेता है सब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब कभी नहीं लगता, ध्यान दें इस बात को। वर्ब कब लगता है? सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसका रोल है ऑब्जेक्ट का। क्लियर? तो सब्जेक्ट कौन सा हो गया? टीम। यानी कि स्ट्रक्चर क्या बने वो ध्यान दीजिए। यहां पे पहला एग्जांपल राइट था, राइट आपके पास लिखा हो, समझा दूं पहले इसको, क्योंकि अ फ्लॉक ऑफ शिप, ध्यान देना, शिप एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर और प्लूरल में एक समान होता है। शिप में एस लगा दोगे तब गलत हो जाएगा, यानी शिप सिंगुलर भी है और शिप प्लूरल भी है, इसलिए यहां पे एस लगता ही कभी नहीं, इसलिए प्लेयर्स के समान ही शिप है। ठीक है, अभी मैं पहले स्ट्रक्चर देता हूं, मिटाऊं बच्चे इसको वाले को ताकि जगह मिल जाए। ध्यान देना, समझाने के लिए मैं दे रहा हूं। सबसे पहले इसका फैक्ट क्या है वो जानो। सबसे पहले कलेक्टिव नाउन का निर्माण कैसे होता है? सबसे पहले आंख बंद करके ए लगाना। क्या लगाना है? ए। फैक्ट दे रहा हूं। ए के बाद लगाना कलेक्टिव वर्ड, कलेक्टिव शब्द लिख देना। इसके बाद लगाना नाउन, नहीं ऑफ पे लगाना, ऑफ लगाया ना पहले, ऑफ। इसके बाद नाउन आजीवन आएगा प्लूरल। उसके बाद जो वर्ब होगा, वर्ब वो आजीवन होगा सिंगुलर। क्यों सर? ये पहले वाला तुम्हारा रियल का सब्जेक्ट है, इसके अनुसार वर्ब डिसाइड होता है। अब थोड़ा डिटेल समझो। देखो बेटा, आ टीम ऑफ प्लेयर्स, अब ऑफ के बाद वाला ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हो गया, तो रियल सब्जेक्ट कौन सा हो गया? ए वाला हो गया। तो इसी के अनुसार वर्ब यहां होगा कि नहीं होगा? अगर यहां पे ए लगा है तो बोलो एक की बात कर रहा है ना, एक की बात कर रहा है मतलब सिंगुलर हुआ कि नहीं? तो सिंगुलर हुआ तो बोलो इज लगाऊं कि आर लगाऊं? इज आएगा ना। इसका मतलब कि कलेक्टिव वर्ड का मतलब ग्रुप वाला शब्द, तो बोलो टीम ग्रुप वाला वर्ड है कि नहीं है? फ्लॉक ग्रुप वाला वर्ड है कि नहीं है? तो कितना झुंड? एक टीम। फ्लॉक कितना झुंड? एक फ्लॉक। इसलिए इसके अनुसार वर्ब क्या लगेगा? ऑलवेज सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर। तो जब भी ऐसा यूज हो तो वर्ब हमेशा क्या लगाना? सिंगुलर लगाना, चाहे कुछ भी यहां पे लिखा हो। तो टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग की आर प्लेइंग? तो टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग, देखो राइट किया ना हमने। अब यहाँ पे देखो टीम ऑफ प्लेयर इज प्लेइंग, यहाँ पे प्लेयर कर दिया, जबकि नाउन के वहां चाहिए प्लूरल। यहाँ प्लेयर्स किया तो आर कर दिया, तो गलत हो गया ना। यहाँ पे ऊपर वाला क्वेश्चन, अ फ्लॉक ऑफ शिप, अब शिप वर्ड अपने आप में प्लूरल है, अगर हम शिप्स कर देंगे तब गलत हो जाएगा। तो इसे याद करना पड़ेगा ना कि शिप है, डियर है, ये सब ऐसे वर्ड हैं जो सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी। वो पढ़ाऊंगा नाउन नंबर में, जब आपका अप्लाइड क्लास शुरू होगा वहां सिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे भी आपका बेसिक क्लास चल रहा है और बेसिक में अप्लाइड डालने का प्रयास किया जा रहा है। तो बोलो एक बार समझ में आ गया यहाँ तक? अब इसके लिस्ट चाहिए आपको, तो इसके लिस्ट आपके पास एक छोटा सा किताब होगा नाउन का, है पलटो, पेज नंबर लास्ट, पेज नंबर 44 पलट दिया। इसमें देखो कलेक्टिव नाउन का पूरा लिस्ट दिया हुआ है सेम चीज का। ठीक है, तो इसका लिस्ट घर में पढ़ना और देखने का प्रयास करना, कैसे बनता है वो भी लिखा हुआ है और बढ़िया सा लिस्ट दिया हुआ है, तरीके का दिया हुआ है। तो इसको लिस्ट को आपको एक बार ध्यान देना है। पूरा लिस्ट में दे दिया, मिल गया सबको? अंतिम पेज देखो, अंतिम पेज सबसे लास्ट पे लिस्ट दिया हुआ है कलेक्टिव वर्ड का, है ना, सबके पास होगा। तो लिस्ट दिया हुआ है, नाउन का बुक है, तो इसको आपको एक बार देख लेना है। ये नाउन की बुक में सारी लिस्ट दिए गए हैं। फाइन, तो इसको आप पढ़ने से लिखा ना, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, अ बैच ऑफ स्टूडेंट्स, अ बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट्स, अ बेबी ऑफ गर्ल्स, अ बेबी ऑफ लेडीज, तो इसको आपको देखना है। ठीक है बच्चे, तो वहां सब देख लेना। तो आपको नोट्स साथ में लेकर आना है, नोट्स भी और क्लास भी। और एक अगर मान लो कोई बच्चा नहीं लिख पाता तो ऑफिस से क्लास नोट्स की फोटो कॉपी करवा लेगा। जैसे आप क्लास मान लो नहीं लिख पा रहे हो, गलती हो जा रहा है, या फिर आप नहीं फिल कर पा रहे हो कि लिख पाऊँ फटाफट, तो आप जो पढ़ाता हूँ इसके आप फोटो कॉपी करवा लें, या स्टाफ को दे दे, कॉपी करवा के आपको दे देगा। आप बस नोट्स लेकर के आएँ और यहाँ देखें, कुछ एक्स्ट्रा बताऊँ तो नोट कर लें,
एक पेज भी रखें और घर पे बढ़िया से फेयर भी कर लें उसको, कॉपी को। तो फेयर भी यानी कि आलसी बन जाओ कि नोट्स मिल गया तब जरूरत क्या है, फिर नहीं सीख पाओगे। नोट्स रखो और क्लास का जो देखो एक्स्ट्रा मिले तो पेज में लिखो, और घर पे जाकर दोनों मिला के एक फ्रेश नोट्स तैयार कर लो। कुछ करना पड़ेगा तभी बेहतर होगा, समझ में आया? ये उनके लिए जो नहीं लिख पाते उनके लिए खास करके ध्यान देना बात को। यहां तक कोई दिक्कत बच्चे, समझ में आ गया? आगे बढ़िए। अब कलेक्टिव नाउन, तो इसके लिस्ट जो होंगे ये आपको याद करने पड़ेंगे, और याद नहीं तो समझने पड़ेंगे। इस तरह से तो समझ में आ जाएगा तो भी सही है। कुछ वर्ड याद होना चाहिए, जैसे गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, है ना? आप बुके ऑफ फ्लावर्स कर लोगे वहां से, बोलो हाँ, आवाज निकालते रहो धीरे धीरे। आगे बढ़िए। अब यहां तक काम कर लिया, अब कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाते हैं। अब यहां तक समझने के साथ क्या क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा? नहीं होगा। अभी कलेक्टिव नाउन का एरिया बहुत बड़ा है और समझना पड़ेगा कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन की बात करें बच्चे, कलेक्टिव नाउन को हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड का मतलब आपको समझाने के लिए, एक को बोल सकते हैं एक को हम बोल सकते हैं जेनरिक, और साफ लिखता हूं बच्चे देखते हैं। दूसरे को बोल सकते हैं ग्रुप, और तीसरे को बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। सीएन का मतलब कलेक्टिव नाउन। ठीक है, फटाफट लिखते रहना है। पहला हमने कहा जेनरिक, दूसरा को हमने कहा ग्रुप, और तीसरा क्या कहा? डिस्ट्रीब्यूटिव। समझना आराम से। जेनरिक जनरल सी बात करेगा, ग्रुप समूह को बात करेगा, और डिस्ट्रीब्यूटिव जो बांटने का प्रयास करेगा। अब यहां ध्यान दो, जेनरिक का मतलब होता है कि जो इसमें कॉन्सेप्ट याद रखना है, जो भिन्न भिन्न से बनता है, भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं से बनता है, जो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं से बनता है वो आजीवन। ध्यान देना बेटा, जो जेनरिक होगा वो भिन्न भिन्न बनेगा, वो आजीवन होगा सिंगुलर। इसके साथ वर्ब भी लगाना सिंगुलर। अगर इसके साथ तुमने एस या ईएस लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, यानी इसके साथ एस और ईएस का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। दिमाग काम कराओ, एग्जाम्पल जल्दी से दीजिए। अब एक बात बताओ, सीनरी, अब यहां पे मैं एक आम का प्लांट लगा दूं, समझना, बड़े प्रयास में आ रहा हूं, हर चीज लिख लिया फटाफट, पेन चलाओ तेज। हमने पहला क्या कहा? जेनरिक कलेक्टिव नाउन क्या होता है समझा रहा हूं, जो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं से बनता है। ग्रुप तो है ही, क्या होता है जीवन? वर्ब क्या लेगा? एस एस का प्रयोग। अब बताओ सीनरी, सीनरी पहले मुझे बताओ कि यहां पे एक आम का प्लांट लगा दिया, बोलो ये सीनरी है। सीनरी का मतलब क्या समझते हो? ग्रुप। ग्रुप कैसा? जैसे एक काम करो, सीनरी से पहले समझो फर्नीचर, समझो पहले आराम से, बिल्कुल दिमाग लगा के बताओ। एक टेबल फर्नीचर कहोगे, टेबल कहोगे? आराम से सोचो, ये टेबल फर्नीचर है कि टेबल है? फर्नीचर किसको बात करें? फर्नीचर जहां 10 टेबल है, बोलो, जहां 10 टेबल रख दूं तो क्या वो फर्नीचर है? नहीं। उसको क्या बोलेंगे फिर? उसको बोलेंगे टेबल्स। क्या बोलेंगे? टेबल्स। टेबल का प्लूरल हो गया। 10 चेयर रख दूं तो चेयर्स, वो चेयर का प्लूरल हो गया। यानी कि फर्नीचर का मतलब होगा हमको चाहिए भिन्न भिन्न प्रकार वस्तुओं से बनता हो, यानी कि 4 टेबल हो, 2 चेयर हो, एक बेड हो, 2 अलमीरा हो, एक कुछ और भी रखा हो। अब बोलो मिक्सचर हुआ कि नहीं हुआ? अब उसका नाम तुम एक नाम रख सकते हो। अब उसका एक ही नाम क्या है? फर्नीचर। क्या नाम हो गया उसका? फर्नीचर। यानी फर्नीचर का मतलब हो गया कोई एक चीज नहीं, बेड भी, अलमीरा भी, टेबल भी, चेयर सब हो गया। अब कोई व्यक्ति तुमसे कहा कि हमको फर्नीचर दिखाओ, तुम दुकानदार के यहाँ जाना, तुम बोला जा फर्नीचर दिखाइए, तुमको देखेगा, भाई साहब क्या दिखाऊं? फर्नीचर दिखा। भाई साहब क्या दिखाऊं? बेड चाहिए, अलमीरा, क्या चाहिए? तुम बोला फर्नीचर दिखा, दिखा पाएगा? पागल है, या तो वो पागल हो जाएगा या तो पागल तुमको समझेगा। गॉट इट? इसका मतलब कि फर्नीचर दिखाने की चीज नहीं है। फर्नीचर इज अ कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा होता है बाबू? अब्स्ट्रैक्ट नाउन।
तो बोलो फर्नीचर एब्स्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं? और एब्स्ट्रैक्ट को कहते हैं जेनरिक कलेक्टिव नाउन, और वो हमेशा क्या होता है? सिंगुलर। उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर, और उसी के साथ एस या यस का प्रयोग भी नहीं करते। तो बोलो फर्नीचर का फर्नीचर होगा क्या? एग्जाम में कई बार पूछा है। अब बोलो सीनरी, एक आम का पौधा लगा दूं सीनरी हो गया? अरे सीनरी का मतलब आम हो, बगल में झरना बह रहा हो, बगल में कुछ और पेड़ पौधा, बगल में कुछ गाय भैंस चढ़ रहा हो, मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए, तरह तरह के फोटोज। तो क्या नाम हो जाए उसका? अभी सीपीओ में पूछा था, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज प्रेज वर्दी। तो बोलो कहां गलती था? सीनरीज नहीं ना होगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर। सीनरीज होगा कभी? अब यहां वाई को हटा के IES कर दूं, गलत हुआ कि नहीं हुआ? गलत क्यों हुआ समझ में आ गया? तो सीनरी देखने की चीज नहीं है, ये क्या है? फील करते हो सीनरी की लगा है। समझ पा रहे हो? मतलब देख तो रहे ही हैं, लेकिन कोई दिखाए कि जैसे मैंने क्या कहा कि फर्नीचर दुकान पे जाओ, तुम उसको बोलो हमको दिखाओ फर्नीचर, तो उसको भी पता है कि मांग रहा है, और तुम्हें पता तुम मांग रहे हो, लेकिन क्या मांग रहे हो पता नहीं है। तो फर्नीचर एक फीलिंग है, वो दुकान का नाम है, 50 तरह के सामान है, तुमको स्पेशली क्या चाहिए? तुमको चाहिए कॉमन नाउन, तुमको चाहिए काउंटेबल नाउन, एक पीस बेड चाहिए, एक अलमीरा चाहिए, तुमको फर्नीचर नहीं चाहिए। फर्नीचर से घर बनता है, पूरा पूरा घर के सामान मिला दोगे तब हो जाएगा फर्नीचर है। समझा बुद्धा? तो फर्नीचर को देख नहीं सकते, फील करते, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल नहीं लगाते। तो जो भिन्न प्रकार की वस्तुओं से बनता है क्या होता है? वर्ब क्या लेगा? एसीएस का प्रयोग। तो बोलो फर्नीचर में फर्नीचर होगा क्या? सीनरीज में सीनरीज होगा क्या? यानी हमेशा क्या होगा? सीनरी, हमेशा क्या होगा? फर्नीचर। तो द फर्नीचर इज ओल्ड की आर ओल्ड? बोलो जल्दी। द फर्नीचर इज ओल्ड। देखो फिर सिंगुलर वर्ब भी क्या लेगा? तो द फर्नीचर इज द सीनरीज ऑफ कश्मीर। बोलो होगा? सीनरी का सीनरीज होगा? नहीं होगा। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज प्रेजवर्दी। बात बना? बोलो कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तो पहला कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर, कॉपी में उतार लिया, मिटाएं इसको, आगे बढ़ो। अभी सिर्फ समझने का प्रयास करो, अभी देखो कैसे तुम लोगों को सिखाता हूं अंग्रेजी। अगला है ग्रुप। ग्रुप का मतलब होता है बेटा जो समूह की बात करता है, पूरे ग्रुप की बात करता है। ये क्या होता है पता है? ये एक ही प्रकार के सदस्य होते हैं, एक ही प्रकार के सदस्य होते हैं। कितने होते हैं बाबू? एक ही प्रकार के सदस्य, एक ही पर सिंगल काइंड। कैसे सर? तो बेटा ध्यान रखना फैक्ट इसका, या जीवन होगा प्लूरल, ये सब फैक्ट है। इसके साथ वर्ब भी क्या लगाओगे फिर? बोलो इसके साथ एसीएस लगाओगे क्या? जब पहले से प्लूरल तो एसीएस क्यों लगाएंगे भाई? जब पहले से ही प्लूरल है तो एसीएस क्यों लगेगा? समझ पा रहे हो? जड़ पे काम कर रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं मैं, तो एसीएस लगेगा? नहीं लगेगा। उतार रहे हो तो लिखो फटाफट। तो सोचता है कि लिखूं कि ना लिखूं। और नाउन का पूरा वीडियो यूट्यूब पे डला हुआ है, 9 वीडियो, 9 क्लास लेता हूं नाउन का, 9 वीडियो डला 1.5 घंटे का। थोड़ा पुराना है, 6-7 महीने पुराना है, कोई बात नहीं, पलट के देख लो उसको एक बार। पहले ही डाल दिया था पढ़ाते हुए, लाइव क्लास का पढ़ाता हुआ वीडियो, एलेक्स नहीं बनाया था। तो उसको एक बार यूट्यूब पे देख लो, रोक रोक करके कहाँ कहाँ सर ने क्या बोला है, इसे हम चुहा पाया हो। ठीक है, तो यहाँ में क्या कहा? एक ही प्रकार के सदस्य, प्लूरल प्लस वर्ब, प्लूरल एसीएस लगेगा जी। एग्जाम्पल दीजिए सर। बोलो पुलिस है कि नहीं है? पुलिस का झुंड आ रहा है तो बीच में तुम जाओगे, और कैसे पता कि पुलिस है? एक ड्रेस है कि नहीं? तो एक ही प्रकार हुआ कि नहीं हुआ? अब बोलो पुलिस आ रही है, पुलिस इज कमिंग की आर कमिंग? मन नहीं होता सर, मन कहता है कि इज कमिंग लगा दूं, जो होगा देखा जाएगा। तो देखा क्या जाएगा? नंबर कटेगा, नंबर कटेगा। तो बोलो पुलिस इज कमिंग की आर कमिंग? पुलिस हैज कॉट द थिफ कि पुलिस हैव कॉट द थिफ? पुलिस हैव कॉट द थिफ। एग्जाम्पल लिख लो, द पुलिस हैव कॉट द थिफ, द पुलिस हैव कॉट द थिफ, द पुलिस हैव कॉट द थिफ, द पुलिस हैव कॉट द थिफ। अगर हैज लगा दूं तो गलत हो जाएगा।
द पुलिस हैव कॉट, द कॉट का स्पेलिंग CAUGHT, कॉट मतलब पकड़ा। द पुलिस हैव कॉट द थीफ, THIEF। द पुलिस हैव कॉट द थीफ। द पुलिस इज करप्ट कि द पुलिस आर करप्ट? द पुलिस आर करप्ट। मैं बात ऑनेस्ट है, करप्ट तो लिखवा रहा हूं, बात समझ आया? तो पुलिस बोलो हुआ कि नहीं प्लूरल? देखने में क्या लग रहा है, सिंगुलर नहीं लग रहा है, बट है क्या प्लूरल। इसी प्रकार से वर्ड तुम्हारा होता है कैटल। कैटल का मतलब मवेशी, जानवरों का झुंड। तो बोलो कैटल मतलब आदमी का झुंड होगा, जानवर ही होंगे, चाहे जानवर कोई भी हो। तो कैटल जानवरों का झुंड, तो कैटल इज की कैटल आर? एग्जाम में पूछा था द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, बोलो राइट हुआ कि रॉन्ग हुआ? क्यों रॉन्ग हुआ भाई? कैटल्स लगा दिया हमने। फिर क्वेश्चन पूछा था द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, राइट और रॉन्ग? क्यों रॉन्ग हुआ? आर नहीं आया। लेकिन कैटल में एस नहीं लगाते हैं और आर लगाते हैं तो मजा नहीं आता। तो मजा आए चाहे ना आए, नंबर आना चाहिए, ठीक है, इसको ध्यान रखना जरूरी है। चाहो तो एग्जाम्पल डाल दो, द कैटल, द कैटल, द कैटल बोलो इज की आर? आर। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल आर ग्रेजिंग, GRAZING, ग्रेजिंग इन द फील्ड। समझ में आया बच्चे कि नहीं आया? जल्दी बोलो, आगे समझ में। अगला कॉन्सेप्ट, एक एक वर्ड, ये सब आएगा दोबारा जब अप्लाइड पढ़ाऊंगा ना, वहां पूरा लिस्ट लिखवाऊंगा इसका। अभी आपको बस उस लायक बना रहा हूं कि एडवांस मेरा समझ पाओ। अभी बेसिक टू एडवांस होता है। यहां देखो डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है सर? तो डिस्ट्रीब्यूटिव हमने कहा कि बांटता है, और बांटता है दो तरीके से, और बांटने के लिए विचार चाहिए। जैसे तुम इतना नाउन पढ़ लिए, समवन आस्क्ड यू कि डू यू नो अबाउट नाउन, बोला कि हाँ यस ऑफ कोर्स। तो बोला कि बताओ ज्यूरी कौन सा नाउन है? तुमसे बोल दिया कि बता पार्लियामेंट कौन सा नाउन है, तो बता क्लब कौन सा नाउन है, सोसाइटी कौन सा नाउन है। अब तुम्हारे होश उड़ गए, सोसाइटी ठीक है, समाज, सोसाइटी एब्स्ट्रैक्ट वर्ड तो है, कलेक्टिव नाउन तो है ना। कंपनी कौन सा नाउन है ना। जैसे किसी ने पूछा कंपनी कौन सा नाउन है, तूने बोल दिया कलेक्टिव नाउन है। तूने पूछा ज्यूरी कौन सा नाउन, तूने बोला कलेक्टिव नाउन है। लेकिन ये सारे वर्ड क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है। समाज, सोसाइटी कहीं देखते हो जी? अरे समाज कहीं है? कोई व्यक्ति खड़ा हो गया समाज, समझ है? अरे समाज एक विचार में है भाई, एक थॉट है। फिर समाज के निर्माण हो गया, समाज एक कॉलोनी है। बोलता है कंपनी का रूल है, कहां कंपनी दिखा? ये बिल्डिंग कंपनी है। पार्लिया में कोर्ट का आदेश है, कहां कोर्ट दिखा? बिल्डिंग दिया आदेश। तो ये क्या है? एक कॉन्सेप्ट है। नहीं बोलते कोर्ट का ऑर्डर आया है, अरे तो ऑर्डर कोई व्यक्ति ने दिया होगा कि कोर्ट ऑर्डर दिया, और व्यक्ति को तुम कोर्ट कहते हो, अरे कोर्ट आ रहा है। सुना, जब जज कहीं से गुजरता है तो क्या बोलते? कोर्ट गुजर रहा है। नहीं ना, समझिए अंग्रेजी बहुत आसान है। लैंग्वेज समझना, हम लोग को भाषा समझनी है। इसी पे समझ लिए अंग्रेजी खेलना आ जाएगा। जैसे हिंदी बोल रहे हो, अंग्रेजी बोलना शुरू कर दोगे, लिखना शुरू कर दोगे। तो सोचते हैं कि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब बोलना नहीं, चुप। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, लिखना नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि तुम एसएससी की तैयारी कर रहे हो ना। फाउंडेशन पर हो, आज से सब आएगा, लिखना, बोलना, हंसना, खेलना, सब। क्वेश्चन की धज्जी उड़ा दो। अब हमने कहा जूरी, पार्लियामेंट, कमेटी, गैंग, जो भी वर्ड होगा वो सिंगुलर भी होगा, प्लूरल भी होगा। कैसे? उसके नेचर पर डिपेंड करेगा, वो काम कैसा कर रहा है। समाज का एक फैसला है, उसको फांसी दे दो। समाज का एक फैसला है, पत्थर से मारो। भाई समाज का मतलब क्या है? 50 बड़े बुजुर्ग, मुखिया, सरपंच बोल दिया मारो उसको, आग लगा दो, तो फैसला कितना हो गया? तो फैसला एक हो गया। तो सिंगुलर की प्लूरल, और वहां पे मुखिया कुछ और कर रहा है, सरपंच कुछ और कर रहा है, समिति का मेरे कुछ और कर रहा है, तो कुछ होगा, काम नहीं होगा, तो हो गया प्लूरल। पार्लियामेंट, मोदी चले गए विदेश, अब साइन कर दिए, कहीं गुलता चाहे सुलटा, झेलना पड़ेगा ना हम लोगों को। समझ पा रहे हो? अब साइन हो गया तो हो गया, झेलो, तो हो गया सिंगुलर। बस में यार, तो वहां पे डील्स होगा, पीएम डील्स। और अगर पार्लियामेंट में यहाँ 4 मेंबर हैं, किसने कहा कि नहीं साइन नहीं होना चाहिए, किसी को होना चाहिए, किसने
बट गए सब, क्या हो जाएगा? प्लूरल। समझा? हिंदू पढ़ते हो, समझ में कैसे नहीं आएगा? अब ना आएगा, मीनिंग निकाला रियल का। सिंगुलर कब है, प्लूरल कब है? द जूरी हैज, द जूरी हैव। पार्लियामेंट इज, पार्लियामेंट आर। दोनों सही हो सकता है। तो डिपेंड किस पे करता है? ये थॉट पे। अगर तुम्हारा थॉट एक हो या तुम्हारा थॉट भिन्न हो, अगर थॉट तुम्हारा वन हो, एक विचार हो, विचार थॉट विचार, विचार कितना? एक, तो एक होगा बाबू। स्पेलिंग बढ़िया देख लो। थॉट अगर एक हो तो सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या लेगा बाबू? सिंगुलर। भिन्न हो तो प्लूरल प्लस वर्ब भी क्या लेगा? थॉट वन तो सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। थॉट डिफरेंट तो प्लूरल प्लस वर्ब भी प्लूरल। अब तक रट्टा मारते थे हम लोग, ये होगा ये होगा, रट्टा नहीं, सब इंग्लिश कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ। फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट बराबर अंग्रेजी। समझ में आ रहा है कि नहीं? कॉन्फिडेंस आया फर्स्ट डे से आज तक? हाँ, अच्छा रहा है ना? गुड। कॉन्फिडेंस आना चाहिए, बस इतना ध्यान रखो। जो पढ़े उस पर कमांड हो जाए, जो नहीं पढ़े ठीक है, लेकिन जो पढ़ा है वो आपके सामने को टिकना नहीं चाहिए, जितना आता है उतने में। फाइन। अब ये पता कैसे चलेगा? पता है? एग्जाम्पल से। ये चूंकि कोई वर्ड नहीं है, दो चार वर्ड है लिखवा दूंगा, किताब में लिखा हुआ है, लेकिन मेन एग्जाम्पल से क्लियर होगा कंसेप्ट। लिखिए 2 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल लिखिए, चाहे 2 ही लिखिए। एग्जाम्पल लिखिए फटाफट। द पार्लियामेंट, अब देखो मैं लिखवा रहा हूं पार्लियामेंट, तुम चाहो तो जूरी भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। द पार्लियामेंट वॉज, द पार्लियामेंट वॉज, द पार्लियामेंट वॉज डिवाइडेड ओवर, द पार्लियामेंट वॉज डिवाइडेड ओवर, DIVIDED, द पार्लियामेंट वॉज डिवाइडेड, DIVIDED, divided over the Kashmir issue. The parliament was divided over the Kashmir issue. The parliament was divided over the Kashmir issue. Kashmir, KASHMIR issue. The parliament was divided over the Kashmir issue. दूसरा, the parliament were, the parliament were, द पार्लियामेंट वर, वर का स्पेलिंग WERE, वर मतलब वर्ब हो गया। द पार्लियामेंट वेयर, WERE, द पार्लियामेंट वेयर यूनाइटेड ओवर द कश्मीर इशू, यूनाइटेड ओवर द कश्मीर इशू, द पार्लियामेंट वर यूनाइटेड ओवर द कश्मीर इशू, द पार्लियामेंट वर यूनाइटेड ओवर द कश्मीर इशू, द पार्लियामेंट वर यूनाइटेड ओवर द कश्मीर इशू। कितने के बच्चे? 2। जल्दी से हाथ उठाओ, सोच समझ के उठाओ, पढ़ के उठाओ। फर्स्ट राइट में कितने लोग हो? फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, दोनों राइट, दोनों रॉन्ग। बेटा दोनों गलत है, दोनों गलत। हमने क्या कहा? बिफोर रीड, पहले पढ़िए इसको। तो आप सबसे पहले पढ़ के देखिए पास की क्या है। पहला क्या है? द पार्लियामेंट वॉज डिवाइडेड। डिवाइड का मतलब, अब जब बांटेगा तो एक होगा कि अलग अलग होगा? जब बांटेगा तो क्या भिन्न हो गया ना, तो क्या होना चाहिए था? अब देखो वाज है कि वर है, तो बोलो वाज होना चाहिए था, वर होना चाहिए था? होना चाहिए था ना। तो पहला एग्जाम्पल वर होना चाहिए था ना, तो काट के वर करो। फिर समझ लो, पार्लियामेंट एक संस्था है, और कोई भी संस्था सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा विचार कैसा है। हम कहना चाहते हैं कि पार्लियामेंट बटा हुआ है कश्मीर मुद्दे पर। देखना चाहते हैं पार्लियामेंट कश्मीर मुद्दे पे क्या है? बटा हुआ, डिवाइड है। तो डिवाइड है तो एक हुआ कि अलग अलग हुआ? डिवाइड है तो एक अलग अलग, अलग अलग हुआ ना। डिवाइड, डिवाइड मतलब बटा हुआ, तो बटा हुआ तो एक के अलग अलग। मैं ऐसे कर रहा हूं तो मैं इसमें ध्यान मत दो, एक कंफ्यूजन है। हमने कहा कि जब बटा हुआ है तो एक हुआ कि अलग अलग हुआ? अलग हुआ ना।
डिवाइडेड, डिवाइड मतलब बटना। समझिए आराम से, दिमाग को तेज करिए। कभी कभी हो सकता है उड़ता होगा दिमाग से, कोई बात नहीं। पार्लियामेंट डिवाइड है, डिवाइड मतलब अलग हुआ, तो अलग हुआ तो सिंगुलर की प्लूरल, भिन्न है ना, तो भिन्न है तो वाज आएगी वर आएगा, तो वाज काटो वर लगाओ। अब फिर से पढ़ो, सेंटेंस क्या हो गया? द पार्लियामेंट वर डिवाइडेड ओवर द कश्मीर इशू, द पार्लियामेंट वर डिवाइडेड ओवर द कश्मीर इशू। अब सेंटेंस सही लग रहा है कि नहीं? अब अगला पढ़ो, द पार्लियामेंट वर यूनाइटेड, यूनाइट का मतलब कितना? अब यूनाइट का मतलब एक, एक मतलब सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर की प्लूरल सिंगुलर। बोलो वाज की वर, तो बोलो सेकंड में वर काट के वाज आएगा ना। समझ में आया मुद्दा? बोलो, कोई डाउट है किसी को? कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर? अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो दो चार शब्द हैं इसके लिख लो फटाफट। कौन कौन से वर्ड आते हैं? दो चार वर्ड है, लिख लो। ज्यूरी, JURY, JURY ज्यूरी। ज्यूरी के बाद लिख लो पार्लियामेंट, ये सब वर्ड धोखा देंगे आपको। ज्यूरी, पार्लियामेंट, गैंग, GANG गैंग, GANG गैंग। गैंग के बाद लिखो क्लब, CLUB क्लब, CLUB क्लब। क्लब के बाद लिखो बोर्ड, BOARD बोर्ड। बोर्ड के बाद लिखो टीम, TEAM। टीम के बाद लिखो सोसाइटी, SOCIETY सोसाइटी, ETC इत्यादि कर लो। तो बोलो बच्चे, सारे शब्द क्या है? कलेक्टिव वर्ड है कि नहीं है? किसी एक व्यक्ति को कहोगे चीज, नहीं कहो। ग्रुप है कि नहीं है? तो जब ग्रुप है तो इसका नेचर क्या है? सिंगुलर भी और, तो पढ़े तो रहे कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन के कितने वैरायटी को देखा, समझ में आया? तो घर पे इसको रिवीजन करना है। आगे लिखो मटेरियल नाउन। अंग्रेजी में हम लोग बेसिक पढ़ते हैं, लेकिन बेसिक को हम बेसिक की तरह पढ़ के छोड़ देते हैं, अप्लाइड नहीं डालते उसमें। अगला कौन सा मटेरियल नाउन? यहां के बाद फिर दोबारा नाउन लाइफ मत पढ़ना, क्योंकि तुमको कोई पढ़ा ही नहीं पाएगा। फिर जो मेरे पास बच्चा पढ़ लेता है, फिर उस पर कोई टीचर आजमाता नहीं। फिर तुम मेरे ही काम के रहो, किसी काम के नहीं आओगे। क्योंकि यहां पे इतना ज्ञान ले लिया, तुम कहीं भी ये नाउन पढ़ोगे दोबारा तो तुमको बचपना लगेगा कि क्या पढ़ा रहा है फिर, क्योंकि नाउन तुम ऑलरेडी जानते हो चीज, बस में रहे हो। फिर दोबारा तुम कोई टीचर नहीं हो तो आजमा लेना इस नाउन को पढ़ करके। बस समझ गए? जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना चैप्टर पढ़ लिया उसमें तुम पर कोई हाथ नहीं लगाएगा, मेरे ही पास आना पड़ेगा उस चीज के लिए। मेटेरियल नाउन, वापिस आ जाओ। मेटेरियल नाउन क्या कहता है भाई? तो बचपन से पढ़ा होगा कि जो चीज खाने पीने की वस्तु हो उसको मेटेरियल कहते हैं। जिसको वो कर लेते मटेरियल होता है, यानी हम लोग जिसको माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिनती नहीं करते। अ नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेट बट कांट बी काउंटेड, इट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। ये डिफिनेशन है, जानना भी चाहिए। तो क्या लिखेंगे? अ नाउन दैट, ध्यान रहे बेटा, हिंदी पे ध्यान मत देना। अंग्रेजी कुछ बच्चा मुझे बोला हिंदी लिखवाइए, तो हिंदी पढ़ने आओ कि अंग्रेजी पढ़ने आओ? जहां जरूरत पड़ता है वह हिंदी में लिखवा देता हूं और लिखता भी हूं। इसलिए हिंदी फोकस नहीं, ये समझाऊंगा हिंदी में, बट लिखो अंग्रेजी में। तो अ नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेट but can't be counted is called material noun. A noun that can be measured or weighed but can't be counted, it is called material. जिसको नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिनती संभव ना हो, उसे कहते हैं मटेरियल नाउन। अब बाबू क्या है? दैट मतलब जो, कैन बी मेजर्ड मापना, कैन बी वेट तौलना, लेकिन
काउंट नहीं कर सकते, उसे ही मटेरियल कहते हैं। भाई ऐसे तो हजारों नाउन होंगे, बिल्कुल है ऑफ कोर्स। तो जो मन करता है एग्जाम्पल में डालो ना। ब्रेड, ब्रेड खाते हो, ब्रेड मतलब रोटी भी होता है ब्रेड भी होता है। रोटी खाते हो तो ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल खाने से मतलब भूख लगी है तो गिनते हो ये खाऊंगा दो खाने ना। खाना कभी भी खाने के बाद गिनते हो एक रोटी दो रोटी, बट हमेशा वो क्या होगा, अनकाउंटेबल। आप समझ पा रहे हो? ये नहीं कि उसको हम काउंट करेंगे। जैसे होटल में जाते हैं तो काउंट मिलती है रोटी, तो मजबूरी है कि हम लोग 2 रोटी खाएं चाहे 3 रोटी खाएं, वरना पैसा 35 रुपये और लग जाएगा रोटी का। तो जितने रुपये का आता होगा एक रोटी तो हम लोग काउंट करते हैं उसको। वो कहानी अलग होगा, उसकी बात बताऊंगा जस्ट अभी कि कैसे बनाए प्लूरल। लेकिन फिलहाल के लिए जो भूख होती है वो हमेशा क्या होती है, अनकाउंटेबल। जैसे बिल्डिंग एक दीवार बना, अब दीवार में सीमेंट लगा, तो क्या दीवार की जरूरत है तो क्या सीमेंट की बोरी हम काउंट में लगाएंगे या जितनी लगेगी उतनी लगाएंगे? उस प्रकार भूख है तो भूख हम काउंट से भरेंगे या जितनी मन उतनी खाएंगे? भाई 2 रोटी का मतलब मोटे मोटे बना दिए 2 रोटी पेट भर गया, या पतले 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 10 बनाए। समझ पा रहे हो? तो काउंटिंग तो डिपेंड है मेरे ऊपर, लेकिन हम खाना कैसे खाए, अनकाउंटेबल खाए ना हम। तो जो भी चीज हम उपभोग करते हैं वो कभी काउंट नहीं हो सकता, ये ऑलवेज दिमाग रखना। जिस चीज का यूज करते हैं वो कभी काउंटिंग नहीं हो सकता, क्योंकि यूज किया ना हमने, तो खाया पिया, वो यूज से काउंट से क्या मतलब है? हमको दीवार बनाना है, हम उसमें को 10 लगे चाहे 11 लगे चाहे 9 लगे, वो तो लगने के बाद ना काउंट हो 4 बोरी लगा। लेकिन दीवार की जरूरत क्या थी, सीमेंट, उसको बोरी से मतलब नहीं था। भूख को रोटी से मतलब है, उसको काउंट से मतलब नहीं। बस में आप मुद्दा वापिस आ जाओ। तो हमने एग्जाम्पल जो मन करे दो, ब्रेड दो, मिल्क दो, दूध दो, वाटर दो, है ना, हर चीज जो मन करता हो, एयर दो, हवा भी आ जाएगा इसमें, ठीक है बाबू। जो मन करता है सब डॉट डॉट कर दो, जो भी खाने के सब इसमें आ जाएगा। तुम गोल्ड दे दो, सोना। अब तुम सिक्कड़ पहनते हो गले में, तो सिक्कड़ पहनते हो तो मुझे ये बताओ कि एक पहनते हो तो वो हो गया काउंटेबल, लेकिन गोल्ड, अब तुम सोने की दुकान में जाओ, बोला सोना दे दो, तुमको देखेगा नहीं देगा सोना। बोले भाई साहब क्या चाहिए आपको, कहोगे सोना, दे पाएगा? तो सोना वर्ड जो गोल्ड है ये तो अनकाउंटेबल है ना, इसको वेट कर सकते हैं। बोला कितना ग्राम चाहिए सोना बताइए, कितना किलो चाहिए इसे बताइए, तो तुम बोलो कि चेन दो, तो चेन हो गया काउंटेबल, लेकिन सोना क्या हुआ, अनकाउंटेबल। वो नाप के देगा, तौल के देगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो गोल्ड हो, आयरन हो, सिल्वर, सब इसमें आ जाएगा। तुम है ना, समझ पा रहे हो ना? लकड़ी, वुड, वुड क्या है, नाप कर लेते हैं, तौल कर लेते हैं। 4 फीट लकड़ी दो, 4 किलो दो, कभी बोलते हो लकड़ी दो, किलो दो चाहे। समझ पा रहे हो ना? तो जो भी बढ़ ले लो, गोल्ड है, वुड है, फिश, नाप कर लेते हो, तौल कर लेते हो, नहीं लेते जी? दुकानदार से मछली दो, पूछे भैया कितना दूं, 1 किलो, आधा किलो, बोलता है नहीं बोलता? तो नाप, हाँ अलग बात है, काउंट करते हैं, लेकिन खरीदते कैसे हो, तौल कर, नाप कर। तो हर चीज जिसको तुम खा जाते हो, हर चीज उपभोग करते हो, हर चीज जो तौल के मिलता है, हर चीज जो नाप के, अब केला खाते हो, बनाना, तो बनाना तो तौल के मिलता है बाबू, दर्जन मिलता है। अगर बिहार के होगा, यूपी का होगा तो 12 पीस मिलता होगा, बोलता होगा 20 रुपये के 1 दर्जन। लेकिन अभी तुम सामने दुकान है, इजी डे चाहे बिग कहीं भी जाओ, तुम केला उठाओ, तुमको काउंट करके नहीं देगा, तौल के देगा। हाथ उठाओ, कितने बच्चों ने तौल के केला लिया है? देखो प्रूफ सामने है, तुम्हें नहीं लिया है? सामने इजी डे दुकान है, वहां से वहां जाकर देखना, बोलना बनाना दो, वो तुम जब लेकर आओगे ना तो तौलेगा तब देगा तुमको। मिलता है ना सारे जगह, हर जगह तुमको तौल करके देगा। ये जो लोकल छाप दुकानदार होगा ना ठेला वेला पे, जो बिहार का होगा, वही तुमको काउंट में देगा। अरे मैं भी पहली बार ठगा गया था दिल्ली में दिल्ली में गया, पहले बिग एप्पल हुआ करता था यहाँ पे, तो मैं गया वहाँ पे, तो केला लिखा था 30 रुपये,
अब 30 रुपये लिखा था तो मैं लगा कि दर्जन ही होगा, बचपन से बचपन खाया था, तो मुझे लगा 30 रुपये दे ही रहा है तो अपने हाथ से चुनना था। तो हमने जो बड़े साइज के केले थे हमने उसको उठाया कि भाई जब 30 रुपये दे रहा, महंगा दे रहा है तो क्यों ना बड़ा लिया जाए। तो 12 पीस हमने बड़े साइज के, सबसे बड़े साइज के लिए उसको निकाल के प्रयास खोज, अब बड़ा लिए तो लाए उसके पास, तो तौल रहा था। मुझे ये गुस्सा कि तौल क्यों रहा है फिर है भाई, जब 30 रुपये दिया तो उस पर दो फिर हमको। तो उसमें जो है हो गया 2 किलो। अब 2 किलो वो मांग रहा है 60 रुपया। हमें वहां लिखा कितना है, बोला 30। हम तो 60 क्यों ले रहा है, बोला 30 रुपये किलो लिखा है। अब 2-4 लोग लाइन में लगे थे, मैं घबरा गया, हम कि चलो रखो अपना केला, मैं लूँ, मुझे ठग रहा है मुझे पहली बार, तो मैं वापस केला लिया ही नहीं। ये चीज तभी समझा कि केला है तो काउंटेबल, है तो काउंटेबल, लेकिन जिस समय मैं परचेज कर रहा था, बोलो नापा गया चाहे तौला गया ना, इसका मतलब कि बोलो मेटेरियल हुआ कि नहीं हुआ। समझा मुद्दा। इसलिए अंग्रेजी एक व्यवहारिक ज्ञान है, रट्टा मत मारो। बोलचाल की भाषा है, रट्टा मत मारो। जिस प्रकार हिंदी बोलते हो लिखते हो वैसे ही तुम्हें अंग्रेजी भी आना चाहिए। समझा मुद्दा। को दिक्कत है बोलो। तो एग्जाम्पल हो गया इसका। अब लिखो हेडिंग बनाओ कॉमन एरर्स। इतना तो तुम्हें आता ही है, पढ़ना क्या कॉमन, 5 मिनट पढ़ लो फटाफट, 2 मिनट फटाफट लिख लो कॉमन एरर्स। भाई मटेरियल नॉन का कॉमन एरर्स क्या बनता है, फटाफट लिखो। एग्जाम्पल लिखो, ड्रैग्स आर DREGS, ड्रैग्स आर lying aside the road. Drags are lying aside the road. ड्रैग का हिंदी तो बेटा कूड़ा कचरा। ड्रैग्स is lying aside the road. Drags is lying aside the road. ठीक है। तीसरा, द मिल्क इज वाइट। लास्ट, द मिल्क इज हॉट, डोंट ड्रिंक इट। ऊपर जो 2 एग्जाम्पल है बेटा एग्जाम में पूछे गए हैं एसएससी में, इसलिए ऊपर वाले एग्जाम्पल पे अलर्ट होना है थोड़ा। नीचे वाला एग्जाम्पल लॉलीपॉप है, समझने के लिए दिया हूं। द मिल्क इज व्हाइट, WHIT, दूध उजला होता है, WHIT, व्हाइट मतलब उजला। और द मिल्क इज हॉट, डोंट ड्रिंक इट, HOT है, नॉट मत समझना। ये क्या है, HOT, हॉट। 4 हो गए। अब जल्दी से हाथ उठा दो। फर्स्ट राइट में कितने लोग, सेकंड राइट में कितने लोग, थर्ड राइट, लास्ट राइट। कोई बात नहीं, तुक्का भी मारने का प्रयास करो, डरो मत। अब देखो ड्रैग्स कहने क्या होता है, कूड़ा। अब कूड़ा कचरा काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल, जल्दी बोलो, काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल। कूड़ा कचरे का अंग्रेजी बहुत सारा होता है, गार्बेज, रबिश, फिल्स, ड्रैग्स। अभी हाल में क्वेश्चन पूछा था फिल्स से, FILTH से। पिछले साल पूछा था ड्रैग्स से। गार्बेज रबिश सबको जानता है, हर बच्चा को पता है गार्बेज में तो कूड़ा, रबिश में तो कचरा। ये 2 वर्ड खतरनाक है, बच्चों को नहीं पता। कौन कौन वर्ड, फिल्थ, FILTH, और दूसरा वर्ड क्या बोला, ड्रैग्स। ड्रैग्स में पहले CS लगा जन्म से। ड्रैग्स एक मात्र ऐसा वर्ड है इंग्लिश की दुनिया में जो अनकाउंटेबल होते हुए भी प्लूरल है, अनकाउंटेबल होते हुए भी प्लूरल है। इसलिए ड्रैग्स आर लाइंग असाइड द रोड, ये सही है, ये वाला गलत है। एकमात्र शब्द है अंग्रेजी में, एकमात्र, इसलिए एग्जाम पूछता है। क्योंकि ड्रैग्स में हिंदी देखते हैं डिक्शनरी में तो क्या दिखता है, कूड़ा कचरा। मन होता कि मटेरियल नाउन तो है, बिल्कुल ऑफकोर्स मटेरियल है, लेकिन मटेरियल होते हुए एकमात्र शब्द है जो क्या होता है, प्लूरल। वर्ब क्या लेगा, प्लूरल। समझ में आया मुद्दा। लिख लो NOT करके, नोट करके 3-4 फैक्ट लिखो। पहला फैक्ट, मटेरियल नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। मटेरियल नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। मटेरियल नाउन होता है सिंगुलर,
वर्ब भी लेता है सिंगुलर। मटेरियल नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। मटेरियल नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। मटेरियल नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। मटेरियल नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। यानी मटेरियल नाउन होता है सिंगुलर, जैसे मिल्क इज है ना, तो सिंगुलर होता है, वर्ब भी क्या रहता है सिंगुलर। तो मटेरियल नाउन को प्लूरल मत बनाना, ठीक है। अब लिख लो यहाँ पे नोट करके कि ड्रेक्स एकमात्र शब्द है, लिख लो ड्रेक्स एकमात्र शब्द है, ड्रेक्स एकमात्र शब्द है जो अनकाउंटेबल होते हुए प्लूरल है और वर्ब भी लेता है प्लूरल। ड्रेक्स एकमात्र शब्द है जो अनकाउंटेबल होते हुए, यानी मटेरियल होते हुए, अनकाउंटेबल होते हुए होता है प्लूरल और वर्ब भी लेता है प्लूरल। ड्रेक्स एकमात्र शब्द है जो अनकाउंटेबल होते हुए, अनकाउंटेबल होते हुए होता है प्लूरल और वर्ब भी लेता है प्लूरल। ठीक है बाबू। तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा नोटिस हिंदी में लिख लो। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग 90% तक नहीं करते। मटेरियल नाउन के साथ नो आर्टिकल शुड बी, जो अंग्रेजी में कंफर्ट अंग्रेजी लिख लो, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन 90%। मटेरियल नाउन के साथ 90% तक आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। मटेरियल नाउन के साथ 90% तक आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन 90%। नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन, ब्रैकेट में क्या करना 90%, यानी 10% आ सकता है ना। तो जल्दी से नोट लिखो, यदि मटेरियल नाउन खास हो तो द लगा सकते हैं। यदि मटेरियल नाउन खास हो तो द लगा सकते हैं। यदि मटेरियल नाउन खास हो तो द लगा सकते हैं। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन इफ रेफर्स टू पर्टिकुलर। मटेरियल नाउन यदि खास हो तो द लगा सकते हैं। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन इफ रेफर्स टू पर्टिकुलर। मटेरियल नाउन खास हो तो द लगा सकते हैं। अब नीचे वाला जल्दी से एग्जांपल देखो ना, दूसरा गलत हो गया। देखो द मिल्क इज व्हाइट, दूध उजला होता है। मुझे बताओ मिल्क मटेरियल नाउन है कि नहीं है? तो दूध मटेरियल नाउन है तो बोलो खास है। दूध उजला होता है खास बात है? दूध उजला होता है खास बात है जी कि सामान्य सी बात है? अगर कोई बोलता दूध काला होता है तब बोलते खास बात, दूध हरा होता है तब खास बात। यहाँ दूध उजला होता है, खास क्या है सर? तो काटो ना फिर द। अब सही हो गया, मिल्क इज व्हाइट तो द ले गए। हाँ अब सेकंड देखो, करा द मिल्क इज हॉट। अब बताओ कि दूध गर्म होता है कभी कि गर्म करते हैं? तो गर्म करते हैं तो अपनी दूध कौन भाई कि सब दूध गर्म करते? सारे दूध को गर्म करते हो, नॉक करके लावे गर्म कर दूं? नहीं ना, अपनी वाली गर्म करेंगे ना हम। तो द मिल्क इज हॉट, डोंट ड्रिंक इट। खास हुआ कि नहीं हुआ? तो राइट हुआ कि नहीं हुआ? तो रट्टा मारोगे? समझ में आया कॉन्सेप्ट? कल मिलना फिर। सेकंड गलत नहीं हुआ, ड्रेक्स के साथ ई जाएगा, जब प्लूरल है तो और आएगा। और सही हो गया पहला एग्जांपल, पर राइट ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। समझ में आया? सीधा पढ़ना शुरू कर दो, डिले मत करो। एक दिन भी डिले खतरा है। समझ में आ गया? पढ़ाई शुरू करो सीधा, डिले मत करो, डिले इज डेंजरस। ठीक है।